क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अनसिक्योर हैं अपनी किसी चीज़ को लेकर, यानी अपने कलर को लेकर, अपनी हाइट को लेकर, अपने पतलेपन को लेकर या अपने मोटेपन को लेकर। जब आप ये कंपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम सागर, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक यानी हूँ कंपेयर, यानी तुलना। जब हम खुद से किसी और की तुलना कर बैठते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में किसी अदर पर्सन की तुलना कर बैठते हैं, या कभी कभी हम अपने कलर को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, अपनी हाइट को लेकर या अपने पतलेपन को लेकर, मतलब अपनी हेल्थ वाइज हम कंपेयर करने लगते हैं। तो होता क्या है, ये सभी चीज़ें हमें एक नेगेटिव ओरा में ले आती हैं, और जब हम नेगेटिव ओरा के अंदर होते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों हम कंपेयर करते हैं और कैसे हम इनसे बचें, और आने वाले समय में कैसे आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं खुद से दूसरों को लेकर या अपने किसी घर के सदस्य को लेकर, जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, वाइफ हैं, या आपके बेटे हैं या बेटी है या मम्मी है, पापा ने, किसी को भी लेकर जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, और जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझते हैं। इससे क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका रंग सांवला है और आपका जो फ्रेंड है या कोई भी है उसका रंग बहुत फेयर है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कि काश मैं इसके जैसा होता या काश मैं इसकी जैसी होती। और बहुत सारे आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और जैसे कि हाइट कम है तो हाइट बढ़ाने के लिए भी आप बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, और कभी कभी क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अनसिक्योर हैं अपनी किसी चीज़ को लेकर, यानी अपने कलर को लेकर, अपनी हाइट को लेकर, अपने पतलेपन को लेकर या अपने मोटेपन को लेकर। जब आप ये कंपेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी कि आप मेंटल इलनेस में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप कंपेयर करना बंद कीजिए। होता क्या है कि जब हमें लगता है कि हम किसी फैमिली में जाते हैं, यानी हम किसी रिलेटिव में जाते हैं, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं अपने रिलेशंस में, तो आपको लगता है कि अरे वाह, ये कपल तो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आप उनसे कभी अपनी वाइफ से कंपेयर करना या अपने हस्बैंड से कंपेयर करना, या कभी कभी क्या होता है कि जब किसी परिवार में या नेबर्स के यहाँ पर या किसी रिलेटिव्स के यहाँ पर बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो जो घर में जो पेरेंट होते हैं कभी कभी क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से कंपेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों के बच्चों का। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को जानते नहीं हैं कि उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, क्या वो कर सकते हैं, कितना उनके अंदर फोकस लेवल है स्टडी को लेकर, या क्या उनकी पर्सनैलिटी है। बस आप कह सकते हैं वो कंपेयर कर लेते हैं कि वो बच्चा जैसे कर रहा है आपका बच्चा भी वैसे ही करे। एक तो ये कंपेयर हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का इकोनॉमिकल को लेकर आप कंपेयर कर लेते हैं कि भाई वो तो गाड़ी में घूम रहा है, हमारे पास तो बाइक ही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे का आप फिर स्ट्रगल नहीं देखते हैं, या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये क्या होता है कि आपको ये चीज़ें आगे बढ़ने से रोकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई किसी के पास गाड़ी है और आप उसी के साथ में पढ़ कर आए हैं, आप दोनों कभी दोस्त थे, साथ में पढ़ते आए हैं, लेकिन आपके पास अभी बाइक का ही बजट है और उसने गाड़ी का बजट बना लिया है। तो आप क्या कहते हैं, भाई साथ में पढ़े, मैंने इतनी मेहनत करी और आज उसके पास गाड़ी है और मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मैं अभी ऐसी ही लाइफ जी रहा हूँ। तो अगर आपकी ये सोच होगी, इस तरीके का आपका कंपैरिजन होगा, इस तरह की आप तुलना करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ये इफेक्ट अगर आपकी ब्रेन में रहेगा तो आप वही के वही रह जाएंगे। आपकी एज
अगर 20 से आपका 60 हो जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इतना सोचा कि उसके पास वो है और मेरे पास ये है, जबकि आपको उससे इंस्पायर भी होना था कि इसके पास ये है, चलो मैं भी कुछ यूनिक आइडियाज़ निकालता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तुलना हमें अंदर से बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है और हम एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ ऐसे लेवल पर आ जाती है, जो भी जितना भी हमारे पास होता है हम इसमें खुश नहीं हो पाते हैं। जब हम कंपेयर करने लगते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी फिर कंपेयर करने लगते हैं कि मम्मी पापा भाई से प्यार करते हैं तो भी वो बोलते हैं कि आप भाई से प्यार करते हैं, मम्मी बेटी बोलती है कि आप मुझसे नहीं करते, और भाई को लगता है कि आप दीदी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। तो मतलब घर में भी एक कंपेयर लेवल हो जाता है। और कभी भी अगर बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और बेटा थोड़ा नहीं है, या बेटा बहुत अच्छा है और बेटी पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो कंपेयर ना करें। क्योंकि अगर आप घर में ही कंपेयर करेंगे बच्चों के बीच तो उनमें एक गैपिंग, एक डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग। तुलना करने से पहले अपने बच्चे की पर्सनैलिटी जानिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है वो एजुकेशन में बच्ची बहुत अच्छी हो लेकिन बेटा ना हो, और कभी कभी क्या होता है उसका पर्सनैलिटी हो सकता है वो स्पोर्ट्स लेवल में बहुत अच्छा जाए या सिंगिंग में बहुत अच्छा जाए। बहुत बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें बच्ची या बच्चा अच्छा जा सकता है। तो आप कंपेयर ना करें, बच्चे की पर्सनैलिटी देखें, वहीं रंग को लेके, हाइट को लेके। आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है, खुदा ने जैसा बनाया है, वो बहुत ही अच्छा बनाया है सोच कर। क्योंकि देखिए आपके जैसा तो दूसरा इंसान है नहीं इस धरती पर। क्या आपने अपने जैसा कोई देखा है? अगर देखा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बिल्कुल अपने जैसा इंसान देखा है? देखा है अपने जैसे 2 लोग या 3 लोग, 4 लोग? नहीं देखे ना, एक ही देखा होगा। आईने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आपको एक यूनिक बनाया है। और जब यूनिक बनाया है तो क्यों कंपेयर करते हैं? क्यों आपको नहीं लगता है कि वो इंसान वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता? जबकि अलग अलग शक्लें हैं हम लोगों की। 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक जैसे हम बनाएंगे, फिर भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि वो ही आपको आपका घर चलाएगा, या वो ही आपको आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, या वो नहीं उस जैसे होंगे, उसके जैसे होंगे तो हम खुश रह पाएंगे, है ना? क्यों कंपेयर? क्यों? और अगर कंपेयर करना है तो पॉजिटिव लेवल का क्यों नहीं, कि भाई वो है, वो यहाँ तक पहुँचा है, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगी और आगे जाऊँगी। तो एक पॉजिटिव लेवल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक नेगेटिव लेवल का अगर आप कंपेयर करेंगे, आपके पास जितना है आप उतना भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक इंसान कंपैरिजन ही करता रह गया, तुलना ही करता रह गया, और जो वो कर सकता था, जो उसकी पर्सनैलिटी जो करा सकती थी, वो नहीं कर पाया। क्यों? उसको तो उसकी जैसा लगता था। अरे अपने अंदर देखो ना, आपके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसको पहचानो। दूसरे की नहीं कि दूसरा वो बन गया उसी के पीछे भागना है। नहीं, एक लंबी छलांग लगाने से बेहतर है छोटे छोटे कदम आप निरंतर चलते रहे और फिर आप रिजल्ट देखें। तो कंपेयर ना करें, आप यूनिक है, हर एक इंसान यूनिक है। बस आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए और उसको निखारिए। और वही पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगी, आपके बच्चे घर में 2 हैं, 3 हैं, 1 है, प्लीज़ आप कंपेयर ना करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से। अपने बच्चे को कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक के यहाँ जाइए, उनसे परामर्श लीजिए। वो आपके बच्चे का पर्सनैलिटी असेसमेंट करके बहुत अच्छा आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा आगे किस करियर में वो आगे बढ़ सकता है। तो
प्लीज़ आप कंपेयर ना करें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।